कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जापान की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी को, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है। वहीं पे हम देखते हैं केंजी नाम की एक मेडिकल रिसर्चर को, जो कि काफी फेमस होता है। केंजी की असिस्टेंट यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो थोड़ा बिजी लग रहा होता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। ये से बताते कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले से मिलने के लिए आए। तो केंजी माफी मांगते हुए कहता है, क्या तुम इन्हें मीटिंग रूम तक ले जा सकते हो, मैं 2 मिनट में आया। तो इसकी असिस्टेंट उसे ले जाती है। कुछ देर बाद केंजी मीटिंग खत्म करके वापस आ जाता है और अपने काम पे लग जाता है। ये मेडिकल रिसर्चर है, इसलिए ये 24 घंटे काम करता ही रहता है बिना अपनी हेल्थ के केयर किए। केंजी फिर देखता है कि काम करते करते इसे 12 बज चुके होते हैं, इसी वजह से ये कुछ खाने के लिए रुक जाता है। हमें फिर केंजी का एक पास दिखाया जाता है जहाँ उसकी छोटी बहन काफी बीमार थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसी वजह से उसकी बहन बच नहीं पाई। जिसके बाद केंजी ने फैसला कर लिया कि वो मेडिकल रिसर्चर बनेगा, जिसके बाद से वो अब तक काम ही करे जा रहा है। केंजी किसी भी हालत में हर तरह की बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजी एक मार्कर में टाइम लिख के सो जाता है, क्योंकि इसे 1 घंटे के बाद उठना होता है। सिर्फ ये अपने दिन में पूरे 1 घंटा ही सोता है। केंजी सोते सोते भी यही सोच रहा होता है, वो किसी भी हाल में दुनिया को बचा के रहेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि केंजी की यहाँ असिस्टेंट आ जाती है, जो कि देखते कि केंजी मारा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वहीं पे हमें दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ केंजी का रिकार्नेशन हुआ होता है। इसके सामने एक गुलाबी कलर के बाल की लड़की खड़ी होती है। ये इसे फार्मा बुला रही होती है। ये कहता है कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ और ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद जो फार्मा है वो खिड़की से बाहर देखने लग जाता है और वो देखता है कि बाहर एक गार्डन है। फार्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, यानी कि केंजी को ये लड़की से बार बार फार्मा बुला रही थी। तो ये पूछता है कि आखिरकार वो उसे फार्मा क्यों बुला रही है। तो ये लड़की से बताती है वो इसकी सर्वेंट है और इसका नाम फार्मा है। जिसके बाद फार्मा अपनी शक्ल देखता है, तो फार्मा यहाँ पे समझ आता है कि दूसरी दुनिया में ओवरवर्क की वजह से इस दुनिया में दोबारा से इसका रिकार्नेशन हुआ है। ये लड़की फिर अपना नाम बताती है, इसका नाम 4 लोटे होता है और ये इसे प्यार से कहने के लिए कहती है लोटे। फार्मा फिर लोटे को कहता है, क्या तुम मेरी इस बैंडेज को रिमूव कर सकते हो, ये काफी ज्यादा खुजली कर रही है। तो ये कहती है कि 2 मिनट रुकिए, मैं अभी कपड़ा लाई आपके लिए। और इतने में फार्मा की नजर उसके हाथ पे जाती है, जिसमें उसने मरने से पहले एक टाइम लिख रखा था। फार्मा फिर अपने शरीर को साफ करने लग जाता है। उतने में लोटे की नजर उसके हाथ पे पड़ती है और वो कहती है, ये तो होली मार्क पैनेथियोस जैसा। ये कहता है, ये क्या होता है, ये एक नॉर्मल सी चीज है। अगर आपका शरीर जल जाता है या फिर कुछ अलग सी चीज वहाँ पे लग जाती है तो ये आ जाता है शरीर के ऊपर। फिर ये कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्क दर्शाता है कि पैनेथियोस ने आपकी जान बचाई थी जब आपके ऊपर बिजली गिरी थी। पर ये कहता है कि पैनेथियोस तो गॉड ऑफ क्योस और फियर है। ये कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैनेथियोस गॉड ऑफ मेडिसिन है। लोटे फिर फार्मा से पूछती है कि वो सब कुछ भूल गया। ये कहता है, ऐसे ही क्यों जाए। फार्मा फिर लोटे को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इस जगह के बारे में वो पूछने लग जाता है और साथ ही साथ इस फैमिली के बारे में। लोटे से बताते हैं कि इसके जो डैड है वो बहुत बड़े फार्मासिस्ट है, जिनका नाम ब्रूनो डी मेडिसिस्ट है और साथ ही साथ वो एक हायर रैंक से बिलोंग करते हैं। वो आर्क ड्यूक को होल्ड करते हैं, जो कि ड्यूक से काफी बड़ा ओहदा होता है और साथ ही साथ वो इंपीरियल स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रेसिडेंट भी है। लोटे फिर फार्मा को ब्रूनो की फोटो दिखाती है और साथ ही साथ उसकी बहन और उसकी माँ की भी फोटो दिखाती है। इसकी बहन का नाम ब्लेंची होता है। जिसके बाद इसके बड़े भाई की फोटो दिखाती है, जिसका नाम पेल होता है, जो कि अभी फॉरेन गया हुआ है ताकि वो मेडिसिन के बारे में सीख सके। साथ ही साथ लोटे से बताते कि ब्रूनो को इन दोनों बेटों से काफी ज्यादा उम्मीद है कि एक अच्छे फार्मासिस्ट बन पाए और साथ ही साथ डिवाइन आर्ट का यूज भी कर पाए। ये फिर पूछता है कि डिवाइन आर्ट क्या होता है। तो लोटे से बताते कि डिवाइन आर्ट उसे कहा जाता है जो कि गॉड करते हैं। तो फार्मा इससे पूछता है, अगर ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो मैं इस चीज को कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पे ये कहते कि आप इस चीज को भी भूल गए। ये कहता है कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। ये कहते कि आप इस चीज में तो काफी अच्छे थे, आप डिवाइन आर्ट ऑफ वाटर में काफी अच्छे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर यह कहता है कि अगर मैं उस चीज को नहीं सीख पाया तो क्या होगा। ये से कहती कि आपको इस जगह से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ आपके नोबेल का दर्जा भी छीन लिया जाएगा। यहाँ पे ये फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार डिवाइन आर्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। लोटे ने इसे कुछ टिप दिए होते ताकि ये डिवाइन आर्ट को परफॉर्म कर सके। जिसके बाद यहाँ पे डिवाइन आर्ट को परफॉर्म करने लग जाता है और कुछ मिनरल्स को एक दूसरे के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से इसके हाथ से वाटर निकलने लग जाता है, यानी कि ये चीज को जल्दी सीख गया। पर फार्मा से ये चीज कंट्रोल नहीं हो पाती, इस वजह से ये खिड़की से सारे पानी को बहा देता है और किसी तरह ये पानी रुक जाता है। पर इस चक्कर में फार्मा पूरी गीली हो जाती है। ये उसे माफी मांगता है पर फार्मा कहती कि चिंता मत करो, आपको ये याद आ गया ना। ये कहता है कि हाँ। ये कहती वो काफी ज्यादा खुश हुई कि उसे ये चीज याद आ गई। फार्मा फिर सोचता है कि वो मैजिक के थ्रू वाटर को बाहर निकाल सकता है, तो वो दूसरी मिनरल्स को भी बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद वो तरह तरह की मिनरल्स को बाहर निकाल लेता है, जिससे ये काफी सारे मेडिसिन बना सकता है और साथ ही साथ ये केमिकल को मिक्स करके कुछ अलग अलग चीजें भी बना सकता है। उतने में यहाँ पे लोटे आ जाते हैं, जो कि काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसको सब कुछ याद आ गया। लोटे फिर फार्मा से पूछती है जो उसके पास मेडिकल नॉलेज थी वो उसे याद है ना। ये कहता है अगर वो याद नहीं होगा तो क्या होगा। ये कहती है कि उसके जो फादर है वो मील्स के टाइम इनसे ये सवाल पूछा करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो फार्मा है
वो एक लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पे इसके फादर ने काफी सारी बुक रखी होती है। यहाँ पे ये काफी सारी बुक्स को पढ़ता है जो कि मेडिकल से रिलेटेड होती है, पर ये देखता है ये सारी बुक्स काफी हजारों साल पुरानी होती है, यानी कि जो इसकी नॉलेज होती है वो सेंचुरीज पुरानी होती है। ये सोचता है कि आखिरकार इतनी पुरानी नॉलेज इस बुक में क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं फार्मा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे इसके फादर इससे पूछते क्या तुम अब ठीक तो हो ना। ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको दिक्कत आई। फार्मा की मॉम और उसकी जो बहन है वो काफी खुश होते हैं कि फार्मा जल्दी से रिकवर कर गया। फार्मा भी कहता है वो बिल्कुल ठीक है। फार्मा फिर सोचता है ये कितनी बढ़िया फैमिली है। दरअसल ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि दूसरी दुनिया में इसकी कोई फैमिली वाले नहीं है, क्योंकि इसकी जो बहन थी वही इसकी एक लौती फैमिली थी जो कि बचपन में मारी गई थी एक बीमारी के कारण। फार्मा के फादर फिर उससे मेडिकल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। फार्मा सभी सवालों के सही जवाब दे देता है, जिसके बाद इसके डैड इसे कहते हैं कि कल से तुम्हारे जो लेसन है वो हम रिज्यूम करवा सकते हैं ना। फार्मा कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे इसकी जो टीचर होती है वो कहते हैं कि तुम्हारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। फार्मा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी टीचर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम थोड़े डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। जिससे मैं पहले मिली थी वो काफी ज्यादा जिद्दी था। ये कहता है मेरे शायद दिमाग में थोड़ा चोट लगी थी इस वजह से होगा। इसकी टीचर इस बहाने को मान लेती है और कहती कि मेरा नाम एलन है और मैं तुम्हारे फादर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ, समझ गए ना तुम। ये कहता है कि हाँ, पर एलन फिर भी कहती है कि तुम थोड़े अजीब से लग रहे हो। ये कहता है कि मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरी थी इसी वजह से ऐसा होगा, मेरी कुछ याददाश्त जा चुकी है। ये इसे फिर पूछते हैं तो तुम्हें डिवाइन आर्ट के बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। ये फिर एक्सप्लेन करने लग जाते कि हम एरिस्टोक्रेट्स है और हमारे अंदर डिवाइन आर्ट के एप्टीट्यूड होते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता और तुम्हारा जो भाई है वो पैनेथियोस है और मेरे लिए वो हाइड्रोथियोस है। और इस दुनिया में ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखती है, जैसे तुम फायर और वाटर जैसी मैजिक का यूज कर सकते हो, जैसे हम नन कहते हैं। ये फिर पूछता है कि नन का मीनिंग क्या है। तो ये बताते कि नन का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये 300 साल पहले की बात है, तो मेरे हिसाब से इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो फार्मा फिर पूछता है कि अगर कोई इनकी जगह अलग अलग चीजें क्रिएट कर सके वो भी अपने मैजिक से, उसे क्या कहा जाता है। ये इसे कहती है या फिर वो गॉड होगा या फिर मॉन्स्टर। जिसके बाद ये इसकी मैजिक की प्रैक्टिस कराने के लिए एक जगह पे ले आती है जो कि एकदम खाली होता है। पर फार्मा यहाँ पे अपनी मैजिक स्टिक को घर पे भूल के आ चुका होता है। तो ये कहती है तुम मेरे स्टिक को यूज कर सकते हो और इसे मैजिक कर सकते हो। एलन फिर फार्मा को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती है कि कैसे वो अपनी पावर का यूज कर सकता है, जिसके बाद वो फार्मा को यूज करने के लिए देती है क्योंकि जो फार्मा है वो वाटर यूजर है। और जो फार्मा है जब वो मैजिक स्टिक को लेता है और यहाँ पे वाटर को इमेजिन करने लग जाता है, यहाँ पे एक बाढ़ जैसी आ जाती है। फार्मा से कंट्रोल नहीं हो पाती, पर फार्मा किसी तरह इस बवंडर को रोक देता है। ये फिर पूछते कि फार्मा आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या। एलन फार्मा के बारे में चिंता करने लग जाती है और इसे बताती कि इंसान के अंदर लिमिटेड माना होता है, पर तुम्हारा जो माना है वो काफी ज्यादा लग रहा है मुझे। एलन फिर यहाँ पे माना मीटर को ले आती है और इसका यहाँ पे पावर को चेक करने लग जाती है और हम देखते हैं जो माना लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है और ये सोचती है आखिरकार तुम हो कौन। एलन फिर फार्मा के हाथ को देखने लग जाती है जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है और ये समझ आती है कि इसको जो माना लिमिट है वो काफी ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर डिवाइन की पावर आ चुकी है। ये फिर इसे कहती है कि इस चीज के बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है। फार्मा और एलन वहां से बाहर आ जाते, पर आते हुए एलन का चश्मा टूट जाता है। फार्मा फिर उसके आंखों में अपने हाथ को रखने के लिए कहता है और उसे जूम करने के लिए कहता है जिससे वो देख सकती है। एलन ऐसे ही करती है और उसे कुछ दिखने लग जाता है। वो कहती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। उतने में हम देखते हैं फार्मा को जो कि उसको देख रहा होता है, जिससे यहाँ पे कुछ अजीब सा दिखता है फार्मा को। और जब एलन की उस जगह पे फार्मा हाथ लगाता है तो उसे दर्द होने लग जाता है। ये इसे कहते हैं कि सुबह यहाँ पे इसे चोट लग गई थी। फार्मा फिर इसे बताता है कि जब भी अपने हाथ को इसकी आंखों के सामने रखता है और चोट को देखता है तो वो नीली दिखाती है। और जब ये पता लगा लेता है कि वो जगह कैसे ठीक हो सकती है तो वो जगह व्हाइट दिखने लग जाती है। ये समझ आती है डिवाइन आइस है। एलन फिर फार्मा से पूछते है आखिरकार तुम हो कौन, तुम इंसान बिल्कुल नहीं हो सकते। ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते कि तुम्हारे देखो परछाई भी नहीं है। यहाँ पे ये काफी ज्यादा डर चुकी होती है। फार्मा इसे समझाने की कोशिश करता है पर ये यहाँ से भाग जाती है। फार्मा कहता है कि आखिरकार मैंने किया क्या। फिर यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। आपको ये एनीमे और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट में बताना मत भूलना, और ये इसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।